Hello everyone, I am Jasina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम 20 MCQ based questions देखेंगे आज के current affairs से. Let's see how much you remember of this particular topic. So let's start with the first question. Which states topped the 2024 Panchayat Devolution Index? South Indian के states थे. Yes, it is Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. आज के article में हमने cover कर लिया है. Let's proceed to the next question. पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स ये कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? अगेन डिस्कस्ड इन टुडेज डिस्कशन. व्हाट इज द आंसर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. आंसर क्या है इसका? सी. सो दिस गिव्स अस अ वेरी गुड insight about how the panchayats are working in the country. अगला क्वेश्चन है कौन सा एक पैरामीटर नहीं है पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में? देखो हमने देखा है फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंसेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी, दीज ऑल आर द मेजर पैरामीटर्स, राइट? वेर यू टॉक इंडिकेटर्स. अगर हम बात करें पॉपुलेशन एक इंडिकेटर नहीं है. ओके, पॉपुलेशन इंडिकेटर नहीं है. कितना पॉपुलेशन पंचायत में है बताता नहीं है. ये एक पैरामीटर जैसा नहीं है. सो आंसर क्या है इसका? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एससीज. व्हाट इज योर आंसर? वी हैव डिस्कस्ड दिस इन टुडेज क्लास. व्हाट इज इट? पंजाब. पंजाब में सबसे ज्यादा एससी का प्रपोर्शन है. ओके, क्वेश्चन अगर आता है विमेन, देन व्हाट वुड योर आंसर बी? व्हाट वुड योर आंसर बी? यस, इट इज ओडिशा. ओके, एंड लोवेस्ट अगर विमेन है उसका आंसर क्या होगा? लोवेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, उत्तर प्रदेश. Clear? Next question. Which state has the highest share of scheduled tribes? Tribes की बात कर रहे हैं पंचायत में. The answer is छत्तीसगढ़. Answer is छत्तीसगढ़. Again we've seen this in today's video. HIV का full form पूछा है. ऐसे भी simple questions भी पूछ सकते हैं, but sometimes we don't even get the simple questions right. So what is your answer here? Human immunodeficiency virus. इसका आंसर है B. अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा HIV केसेस कौन से स्टेट में है? व्हाट इज योर आंसर? इट इज मिजोरम. आज के आर्टिकल में हमने ये डिस्कस किया था. मिजोरम इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन टेस्टिंग HIV सेल्फ टेस्टिंग किट्स. इसका आंसर ए है. By which year has the UN set the goal to end HIV? कौन सा ईयर है ये? 2030. हमने देखा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहां पे दुनिया का टारगेट है कि 2030 तक इसको एलिमिनेट करें एज अ पब्लिक थ्रेट. अगला क्वेश्चन है गैग ऑर्डर. आज के आर्टिकल में हमने देखा था गैग ऑर्डर का मतलब क्या है. इट इज बेसिकली एक कोर्ट ऑर्डर या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो प्रिवेंट करता है आप पब्लिक पोस्टिंग करो, पब्लिक कमेंट्स दो, राइट? सो यहाँ पे प्रिवेंटिंग अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन स्पीकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मैटर, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज अ गैग ऑर्डर. तो इसका आंसर क्या है? बी. अगला क्वेश्चन है विच कंट्री will mark February 25th as a National Military Martyrdom Day? So now I have not discussed this article in today's class, but मैंने आपको कुछ articles दिए थे पढ़ने के लिए. If you watch the Telegram group, we give you what articles to read. So there was this article where it tells you that एक country ने बनाया है as this National Military Martyrdom Day. What is the meaning of this? It was amid 2009 पिलखाना करके डिस्ट्रिक्ट था जहां पे बांग्लादेश के जो राइफल्स थे, उनके जो एक आर्मी रेजिमेंट थी, उन्होंने आर्मी ऑफिसर्स पे यहाँ पे अक्यूज किया था कि ऑफ सम रॉन्ग डूइंग्स, राइट? सो ये जो म्यूटिनी हुआ, क्लैश हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग और आर्मी जवान जो थे बांग्लादेश के वो मर गए. तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वापस से इन्होंने स्टार्ट किया है एंड दिस इज वेयर दे हैव आल्सो डेजिग्नेटेड दिस एज नेशनल मिलिट्री मार्टरडम डे. ओके, सो नाउ व्हिच इज दैट कंट्री? आई ऑलरेडी टोल्ड यू द आंसर. इट इज बांग्लादेश. सो डोंट फॉरगेट टू आल्सो रीड द आर्टिकल्स दैट वी टेल यू, बिकॉज़ उससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस आपको पूछूंगी, राइट? दिस विल हेल्प यू आल्सो टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is credited as the father of quantum computing? A very easy question. हमने आज के आर्टिकल में डिस्कस किया है. David Dash. David Dash is the answer. Let's proceed to the next one. Name क्या है quantum computing chip का जो Microsoft ने दिया है? The answer is Majorna 1. Okay, so therefore B is the answer. कितने यूनेस्को साइट्स है इंडिया में? इंडिया में है about 43 यूनेस्को साइट्स, right? आंसर इसका है C.
अगला क्वेश्चन, मिक्स्ड साइट, एक ही मिक्स साइट है इंडिया में, एंड व्हाट इज दिस मिक्स साइट, विच इज इट? इट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क. कहां पे लोकेटेड है ये? दिस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. क्लियर? Let's proceed to the next question. Indian site has the maximum number of UNESCO World Heritage Sites. कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? It is Maharashtra. There are about 5 sites and 6 sites is in Western Ghats, because Western Ghats also lies in other states. So it is not fair कि हम सिर्फ महाराष्ट्र में उसको काउंट करें. If we are counting Western Ghats and Maharashtra as well, then we have about 6 sites. Okay. So this is the answer. Let's proceed. और अभी हमने देखा है जो कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर शेलार, आशीष शेलार is also gone to Paris to give more 12 sites from Maharashtra, right? Next question है, कौन सा city is the first UNESCO heritage site city? ओके ना, यहाँ पे याद रखना जो अहमदाबाद है, इट्स द फर्स्ट 2017 में बना था फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी. इसके अलावा जयपुर, आगरा, दे ऑल्सो आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बट पहला पूछा है, देयरफॉर आंसर वुड बी अहमदाबाद. अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स पूछा है यूनेस्को का. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स? पेरिस, फ्रांस. ओके, कब बना था ये? 16th नवंबर, राइट? नवंबर में बना था 1948 के आसपास, राइट? सो हियर वी हैव द हेडक्वार्टर्स भी पूछा है, सो रिमेंबर दिस. 45. ओके, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? रैंक पूछा है. व्हाट इज द आंसर? 6th. ओके, आंसर इसका है 6th. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं? व्हाट इज योर आंसर? इटली. इटली में सबसे ज्यादा, अबाउट 60 साइट्स आर देयर इन इटली, सो इट इज नंबर 1 इन दिस रैंक. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच कंट्री इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन पीस मेकर्स? यूएन पीस कीपिंग में हम देखते हैं न्यू दिल्ली में हो रहा है. यस, आंसर इज India. So that's all for regard to today's 20 GK questions. I hope you've got maximum of them right. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.